आप देख रहे हैं कि मैं जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ रोशनी कम होती चली जा रही है, और वो इसलिए कम होती चली जा रही है क्योंकि गलियां तंग होती चली जा रही हैं, और इन तंग गलियों में ये लोग रहते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारे हैं। और इन्हीं तंग गलियों में इनके घर भी हैं, इन्हीं तंग गलियों में दुकानें भी हैं। जैसे ये एक दुकान आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने, ये एक छोटी सी दुकान है जो यहाँ पर इन्होंने खोली हुई है और ये चला रहे हैं। और यहाँ पर रोशनी कोई नहीं है जी, क्यों? अभी नहीं है, शाम को आती है ना। बिजली गई हुई है। हाँ, बिजली नहीं है ना अभी, रोशनी का इंतजाम तो है। तो इधर आप दुकान पे मुख्तलिफ चीज़ें बेचते हैं? हाँ, मुख्तलिफ। गुजर गुजारा ठीक हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह। आए जी, अब मज़ीद आगे चलते हैं। मेरे साथ यहाँ के मुकामी लोग हैं, और जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये राइट साइड पर मस्जिद है। मस्जिद में अभी थोड़ी देर में जमात होगी, अजान हो गई है। नाज़रीन, यहाँ पर जगह की तंगी की वजह से ये एक पहाड़ी है जिसके ऊपर छोटे छोटे मकान बने हुए हैं। अगर आपको याद हो, कल के प्रोग्राम में जब मैं कालाबाग ब्रिज के ऊपर, पुल के ऊपर प्रोग्राम कर रहा था, तो मैंने दरियाए सिंध के उस तरफ से आपको कालाबाग की आबादी दिखाई थी। वो यही आबादी थी जो मैं आपको दिखा रहा था। छोटे छोटे मकान एक दूसरे के साथ बने हुए, और मकान के ऊपर मकान बना हुआ है, फिर उस मकान के ऊपर एक और मकान बना हुआ है। पहाड़ी है, इस वजह से इस तरह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है। अब जैसे जैसे यहाँ पर हम आते जा रहे हैं, आप देखें कि गली तंग होती जा रही है और रोशनी भी खत्म होती जा रही है। अब यहाँ पर मेरे जो कैमरामैन हैं उन्होंने लाइट ऑन कर दिया है। पीछे दिन की रोशनी में आप मुझे देख सकते थे, अब यहाँ पे अंधेरा है। मैं जहाँ पे आ गया हूँ, और ये अंधेरा इसलिए है क्योंकि ये गली बहुत ज्यादा तंग हो गई है। ये मेरे दोनों साइड्स पर मकान है, बीच में छोटी सी तंग गली जा रही है, और इस गली के ऊपर, तो इस वजह से क्योंकि ऊपर भी मकान है तो दिन की रोशनी नहीं आ सकती, तो दिन में भी यहाँ पे रात होती है। और अगर बिजली चली जाए तो ये पूरी कम्युनिटी, ये पूरा इलाका, ये पूरा छोटा सा कस्बा जो है, ये बिल्कुल अंधेरे में डूब जाता है, और इसी तरह से ये लोग फिर यहाँ पे रहते हैं। अब देखिए, जैसे ही बाहर निकला यहाँ से तो फिर से दिन की रोशनी आ गई। वहाँ पर उस गली में ऊपर मकान था, आप यहाँ से दिखाइएगा, कैमरामैन जो है मेरे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इमरान यहाँ से दिखाइएगा। ये देखें, ये ऊपर ये मकान की खिड़की आप देख सकते हैं। गली जिससे मैं आया हूँ अभी, इसके ऊपर एक मकान बना हुआ है जिसकी खिड़की आप देख रहे थे। तो ये जो खिड़की है, ये जो मकान है, इसकी वजह से उस गली में अंधेरा हो जाता है। अब जैसे वो मकान मैंने क्रॉस किया और मैं इधर आया, तो यहाँ पर इस गली में ऊपर से सूरज की रोशनी आ रही है, तो यहाँ पर आप मुझे दिन की रोशनी में देख सकते हैं। नाज़रीन, कालाबाग में उतला पतन की बस्ती आपको दिखा रहे हैं। एक और जगह आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं, एक मकान है, घर के बासी भी आपको नज़र आ रहे हैं, घर के अंदर खड़े हैं। और सैलाब जब यहाँ पर आया था, सैलाब ज़दा इलाका ये, तो घर आधा जो है, आधे घर की छत रह गई और बाकी आधे घर की छत गिर गई। और इन गरीब लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि बाकी अपने घर की छत जो है दोबारा से बना सकें। तो बगैर छत के इस घर में, बगैर आधे घर में बगैर छत के ये लोग अब रह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और ये यहाँ के हालात हैं जो हम आपको इस प्रोग्राम के तवसत से दिखा रहे हैं, इन द लाइन ऑफ फायर के स्पेशल प्रोग्राम। नाज़रीन, शाम हो चुकी है। इन द लाइन ऑफ फायर के इस खुसूसी प्रोग्राम में आज मैंने आपको कालाबाग की बस्ती उतला पतन दिखाई। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे आपकी मुलाकात कराई, उनके मसाइल दिखाए, उनकी मुश्किलात दिखाई। फारूक से आपकी मुलाकात कराई, सना से आपकी मुलाकात कराई, एक नन्ही मासूम बच्ची जिसकी आंख ख़राब है। अगर आप इन लोगों की मदद करना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। हमें बहुत खुशी होगी अगर हमारे तवसत से किसी गरीब का भला हो जाए। लेकिन साथ ही साथ मैं प्रोग्राम के आखिर में ज़रूर कहूँगा कि हुकूमत को ज़रूरत है यहाँ पर तवज्जो देने की, क्योंकि यहाँ पर मसला किसी एक शख्स का, 2 लोगों का या 10 लोगों का नहीं है। यहाँ पे मसला पूरी की पूरी कम्युनिटी का है जो मुश्किलात का शिकार है। और अगर इन पर तवज्जो ना दी गई तो ये मुझे डर है कहीं डूब ना जाएं, ठीक उसी तरह जिस तरह इस वक्त मेरे पीछे सूरज डूब रहा है। इसी नोट पर आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुझे एहतिशाम अमीरुद्दीन को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।